हटा दे रहे हैं हम। फिजिक्स में कोई भी टॉपिक कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देते रहें, ये हिंदी से भी आसान लगेगी आपको। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है, जो नहीं पढ़ेंगे उन्हीं को सब कठिन लगता है। अब हम लोग इसके आगे की टॉपिक को देखेंगे कि क्या दिया हुआ है इसमें और क्या समझना है हमको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अगली टॉपिक है संधारित्र। एक्चुअल में संधारित्र क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि बड़ी देर से बोल रहे हैं हम संधारित्र संधारित्र ना। कैपेसिटर क्या होता है, आप लोग शायद पढ़े होंगे कभी ना कभी इसको, या जाने होंगे, व्यावहारिक जीवन में उपयोग भी होता है। तो आप इसे बताएं क्या होता है, अपने दिमाग में थोड़ा सा एक बार इसे सोचें क्या होता है। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र दरअसल एक तरीके का समायोजन होता है। संधारित्र एक तरीके की युक्ति होती है। कैपेसिटर सच डिवाइस, यानी कि संधारित्र क्या एक तरीके की डिवाइस होती है, ठीक है ना। एक समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए आवेश की पर्याप्त मात्रा उसमें क्या की जा सकती है, संचित की जा सकती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई चालक है, चालक के आकार को आप परिवर्तित भी ना करो और उसमें आवेश के धारण करने की क्षमता, आवेश के संग्रहण करने की क्षमता में अगर वृद्धि हो जाए तो वही क्या होता है, चालक होता है। सिर्फ इतनी सी बात है। हमने क्या बताया, संधारित्र एक समायोजन होता है जिसमें चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए, ठीक है ना, उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। सिर्फ यही बातें हैं और इसी को संधारित्र में समझना रहेगा आपको, ठीक है। और संधारित्र के टर्म में फार्मूला क्या था हमने बताया है, जैसे Q बराबर CV होता है तो यहाँ से C इक्वल क्या आ जाएगा, Q/V आ जाएगा। ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, आप जानते हो संधारित्र के बारे में, आपको पढ़ाया गया संधारित्र के बारे में। संधारित्र दरअसल होता क्या है, संधारित्र किसी भी आकार के ऐसे दो युग्म होते हैं जो दोनों एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं और दोनों ही जो समीप के जो प्लेट होते हैं, दोनों समीप के प्लेटों पर बराबर परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। हमने आपको क्या बताया, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। अगर हमारे बताने से ही समझ गए तो लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं होगी। और जो विद्यार्थी केवल ऑरल रूप से समझ लेता है, मौखिक रूप से समझ लेता है, उसको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। साथियों, हम आपको बता क्या रहे हैं, हम बता रहे हैं कि संधारित्र की धारिता या संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों के युग्म हैं जो एक दूसरे के समीप होते हैं और इनमें परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, ठीक है। और इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। सपोज करिए जैसे एक प्लेट ये है इधर और दूसरी प्लेट इधर है। अब ये दोनों चालक कह लीजिए या प्लेट कह लीजिए, तो ये दोनों क्या हैं, संधारित्र किसी भी आकार के चालक के क्या हो सकते हैं, चालकों का युग्म है ये, यानी ये जोड़ा है, पेयर है और ये चालक भी है। तो चाहे चालकों का युग्म कह लीजिए चाहे प्लेटों का युग्म कह लीजिए, दोनों बातें यहाँ पर कह सकते हैं, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होने वाली है। उसका पर्याय है यहाँ पर भौतिक विज्ञान में। तो दो प्लेटें हैं, ठीक है, या दो धातुएं हैं, चालक है ये, चालकों के युग्म है ये। और होता क्या है, ये चालकों के युग्म है जो एक दूसरे के समीप स्थित हैं और इन पर क्या है, बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश भी क्या हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। इन चालकों को क्या कहा जाता है, संधारित्र की प्लेट कहा जाता है। उम्मीद है अब आप संधारित्र को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बना करके सीखते हैं कैसे संधारित्र का चित्र कैसा होता है। ये तो कुछ मौखिक रूप से हमने बताया, जैसे एक चालक इधर है और दूसरी चालक इधर है, इस तरीके से। और एक चालक को हमने क्या कहा कि इसको हम लोग विद्युत के साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विद्युत के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से।
ऐसे। और दूसरी एक प्लेट और है आपके समक्ष, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसको विद्युत के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको कनेक्ट करेंगे हम पृथ्वी के साथ। किसके साथ? इसको पृथ्वी के साथ हम कनेक्ट करेंगे। अब हमने तो मिटा दिया, आप लोगों को बनाना रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये विद्युत स्रोत है। क्या है ये? विद्युत स्रोत है। और इधर ये क्या है, ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इसके एक सिरे पर धनात्मक आवेश आ जाता है और एक सिरे पे क्या हो जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। और यही पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाती है, इसी को कहा जाता है संधारित्र। क्या है ये? संधारित्र है। साथियों आप लोग हमें बताइए कि संधारित्र का आकार कैसा होता है। संधारित्र किसी भी आकार का हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हो सकता है, चौकोर हो सकता है, इसका आकार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी वर्गाकार, चौकोर का मतलब यहाँ पर हम वर्गाकार से संबोधित कर रहे हैं। तो इस तरीके से संधारित्र आप पूरी तरीके से क्या कर गए हैं, समझ गए हैं, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। साथियों इसी तरीके से टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए हम पढ़ेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो संरचना दिख रही है क्या है, ये संधारित्र है। इसमें दोनों धातुएं होती हैं। ये क्या है, ये भी धातु है और इधर ये भी क्या है, धातु है। और ये विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। विद्युत स्रोत का मतलब हो सकता है कि बैटरी से जोड़ा जाए, वो हो सकता है कि आप क्या करें, विद्युत गृह से जोड़ दें। इसको डायरेक्ट तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ा तो इनडायरेक्टली वहीं से जाता है। और दूसरी तरफ क्या करें आप, दूसरी तरफ आप इसे पृथ्वी से जोड़ दें, ठीक है। ये पूरी संरचना क्या कहलाती है, यही पूरी संरचना कहलाती है संधारित्र। अब इसमें देखिए आवेश है, इधर जितना धनात्मक आवेश होता है, इधर उतना ऋणात्मक आवेश होता है। कहने का मतलब क्या है, आवेश बराबर हैं, लेकिन किस मामले में, परिमाण में। इनकी प्रकृति कैसी है, तो वो विपरीत है। एक की प्रकृति धनात्मक है और दूसरे की प्रकृति कैसी है, तो ऋणात्मक है। इस तरीके से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई है। चलिए अब हम देख लेते हैं संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कि आखिर संधारित्र की धारिता को कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, इसको भी समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो संधारित्र की धारिता को सबसे पहले जो प्रभावित करते हैं वो प्लेटों का क्षेत्रफल प्रभावित करता है। हम हेडिंग बना दे रहे हैं इधर, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरे की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक की चर्चा कर लिया जाए। तो प्लेटों का क्षेत्रफल कैसे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है। दरअसल होता क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा धारिता इसकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना कम रहेगा धारिता उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कैपेसिटेंस उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बड़ा है तो संधारित्र की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल कम है चालक का या संधारित्र का या फिर धातुओं का या चालक का, जो भी बोलना चाहें, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि धारिता भी कम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो रही सबको? उम्मीद यही करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से ये बातें समझ में आ रही होंगी। इन केस ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर निर्भर करने लगती है तो वहाँ पर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चीज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और क्षेत्रफल घटेगा प्लेटों का तो यहाँ पर धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संधारित्र की धारिता होती है ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यानी प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है वह संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला एक घटक है। आइए दूसरी बात इसमें समझ लेते हैं। दूसरी बात क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। अब बताइए प्लेटों के बीच की दूरी पर ये क्या करेगा, कैसे प्रभावित करेगी प्लेट के बीच की दूरी संधारित्र की धारिता को, इसको भी समझना अनिवार्य है। तो आपको बता दें, जैसे हम हैं, आप हैं, करीब हैं तो सब कुछ अच्छा है, अगर दूर होने लगे तो सब विपरीत होने लगता है। वो होता नहीं ऐसा, जैसे आप हमारे पास उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारा और आपका घनिष्ठ संबंध है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी सहायता के लिए सदैव हम तत्पर रहेंगे, लेकिन आप हमारे पास उपस्थित ना हो करके हो सकता है कि आप रूस में हों, हो सकता है कि आप अमेरिका में हों, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है। तो अगर ऐसी जगहों पे हो करके आप हमसे अगर मदद की गुहार लगाएंगे तो हम यहाँ बैठ करके आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। आप बोलेंगे लेकिन हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जस्ट अपोजिट होगा। आप मदद करने के लिए कहेंगे लेकिन हम मदद कर नहीं सकते आपकी। तो यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियाँ बन जाती हैं। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी होता है संधारित्र की धारिता में। संधारित्र की धारिता में दरअसल क्या होता है, जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ती जाती हैं, प्लेटों के बीच की जैसे जैसे दूरियां बढ़ती चली जाएंगी धारिता कम होती जाएगी, और जैसे जैसे क्या होगा कि दूरियां कम होती जाती हैं वैसे वैसे धारिता क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और एक घट रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर दूरी को आप बढ़ाते चले जाओगे धारिता अपने आप कम होती चली जाएगी, और दूरी को कम करते चले जाओगे ना तो धारिता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से अच्छा, इन सभी बातों से निष्कर्ष क्या निकलता है, जो इतना हम सब कुछ आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ये C है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/d के। इसका मतलब ये है कि अगर दूरी बढ़ेगी तो धारिता कम होगी, और आप चाहते हो कि धारिता ज़्यादा हो जाए तो दूरी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेटों के बीच की दूरी को कम करना होगा, अन्यथा परिणाम आपको अपोजिट ही दिखाई देगा। उम्मीद है कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई समस्या आपको हुई ही नहीं होगी। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जिस पर ये निर्भर करता है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, उसको भी देख लेते हैं। एक तीसरा अन्य कारक, पहला हमने कारक बताया प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी कि प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है वो भी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है, और प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वो भी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है, और प्लेटों के बीच का माध्यम, जो यहाँ पर माध्यम होता है, माध्यम भी क्या करता है, यहाँ पर प्रभावित करता है। और माध्यम कैसे प्रभावित करता है, माध्यम प्रभावित करने का मतलब ये होता है कि जैसे दो प्लेटें हैं, अगर दो प्लेटों के बीच में हम क्या कर दें कि इन्हीं दोनों प्लेट के बीच में कोई एक परावैद्युतांक रख दें, एक कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें। परावैद्युत पदार्थ रखने का क्या आशय है यहाँ पर, परावैद्युत पदार्थ रखने का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कोई यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ रखेंगे, जैसे अभ्रक रख दें, जैसे पैराफिन रख दें, जैसे मोम रख दें, जैसे कांच रख दें, इस तरीके से अगर कोई भी पदार्थ रख दें जो परावैद्युत होगा, तो होता क्या है कि दोनों प्लेट के बीच में जो आप देख रहे हो यहाँ पर विद्युतदर्शी है जो, ठीक है, विद्युतदर्शियों के बीच जो है फैलाव कम हो जाएगा,
पत्ती जो विद्युतदर्शी है इनके बीच में जो पत्तियां लगी हुई हैं, इन पत्तियों के बीच का फैलाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फैलाव कम होने का मतलब क्या होता है कि धारिता अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी चीज़ को यहाँ पर क्या करना रहता है, समझना रहता है। साथियों, हम आपको बताना क्या चाहते हैं, हम आपको बताना सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर दो प्लेटों के बीच में, हमने क्या कहा कि अगर दो प्लेटों के बीच में अगर किसी भी परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए तो इससे होता क्या है कि उस चालक की या उस संधारित्र की धारिता में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर हम परावैद्युत बढ़ा रहे हैं तो धारिता बढ़ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये इसके अनुक्रमानुपाती है। यानी कि वैद्युत धारिता जो है या संधारित्र की जो धारिता है ये क्या है, परावैद्युत के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। यही बात हम आपको इसमें समझाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे थे, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो संधारित्र की धारिता बढ़ रही है। वैसे ही अगर परावैद्युत बढ़ेगा, परावैद्युत पदार्थ बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, तो ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और यहाँ प्लेटों का क्षेत्रफल भी क्या हो जा रहा है, वैद्युत धारिता के संधारित्र की धारिता के अनुक्रमानुपाती हो जा रहा है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो जब बात करते हैं हम लोग परावैद्युतांक की, तो परावैद्युतांक को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, के से। और जब के से प्रदर्शित करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, C इज प्रोपोर्शनल टू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। इसका मतलब जो C है वो के अनुक्रमानुपाती है। यानी अगर के का मान बढ़ेगा तो C का मान बढ़ेगा, के का मान घटेगा तो C का मान घटेगा। ठीक, हमने समझाया क्या इतनी देर आपको, एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार और इसे। हम हर टॉपिक को आपको कम से कम 2 बार बताएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न होने पाए। हम बता रहे हैं आपको संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, और हमने आपसे कहा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटों का क्षेत्रफल, कि प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करता है, ये संधारित्र की धारिता को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब ये कैसे प्रभावित करता है, हमने आपको बताया कि प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा संधारित्र की धारिता उतनी ज़्यादा होगी, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना कम होगा संधारित्र की धारिता उतनी ही कम हो जाएगी। यानी कि इस पर निर्भर करता है। अब हम मान लेते हैं कि संधारित्र की धारिता C है और प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो यहाँ से सांकेतिक रूप में से कैसे लिखेंगे, तो सांकेतिक रूप में से लिखेंगे C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A। यहाँ से आपको ये समझ में आया। और दूसरी हमने क्या बात किया था, दूसरी हमने बात आपको बताया कि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी का क्या मतलब है, प्लेटों के बीच की दूरी का मतलब ये होता है कि प्लेटों के बीच की दूरी जितना बढ़ती जाएगी धारिता उतनी कम होती जाएगी। अब इसी को तो कहते हैं प्रभावित होना। प्रभावित होने का मतलब क्या हो, धारिता चाहे बढ़े चाहे घटे लेकिन प्रभावित हो रही है। अगर धारिता में किसी तरीके कोई परिवर्तन ना होता तब हम ये कहते कि संधारित्र की धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो धारिता बढ़ रही है, प्लेटों का क्षेत्रफल कम हो रहा है तो धारिता कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि प्लेट जो है, प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है। वैसे यहाँ प्लेटों के बीच की दूरी के बारे में आपको बता रहे हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ रही है तो धारिता कम हो रही है, प्लेटों के बीच की दूरी अगर घट रही है तो धारिता बढ़ रही है। यानी एक घट रहा है तो दूसरा अपने आप बढ़ जा रहा है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। d क्या है, डिस्टेंस है, C क्या है, संधारित्र की धारिता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर धारिता बढ़ रही है तो यहाँ पर संधारित्र, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि अगर दूरी बढ़ रही है तो संधारित्र की धारिता अपने आप घट जाएगी। तो यहाँ से इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। एक बात और है इसमें, प्लेटों के बीच की दूरी हो गई। अब आपको बता रहे हैं प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी ये निर्भर करता है। किस पर, प्लेटों के बीच के माध्यम, प्लेटों के बीच के माध्यम पर ये कैसे निर्भर करता है, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए क्योंकि ये भी आवश्यक है। साथियों, प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करने का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि इधर एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। अगर इनके बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाए तो जैसे ही परावैद्युत पदार्थ को भर देंगे हैं,
भर देते हैं तो होता क्या है यहाँ पर कि जो संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्र की धारिता में वृद्धि होने लगती है। जितना ज़्यादा परावैद्युत पदार्थ भरते जाएंगे उतना ज़्यादा संधारित्र की धारिता में वृद्धि होती चली जाएगी। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं उसको हम के कहते हैं। क्या कहते हैं? के कहते हैं। और संधारित्र की धारिता क्या कहते हैं? सी कहते हैं। और जब के बढ़ रहा है तभी संधारित्र की धारिता सी बढ़ रही है। इसका मतलब इनका क्या है? अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। इस तरीके से आप इतनी पूरी बात को क्लियर कर ले गए हैं। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक।